मातृभूमि आज सूर्य जन कल्याण संस्थान की ओर से आयोजित 5वीं सामूहिक विवाह में आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों, आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक न्याय के गौरव भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार का गौरव माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, साथ में मंच पर विराजमान सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भवन सिंह कुशवाहा जी, हमारे तरीकों से तंत्रों से बुलाए पर आए हुए तमाम साथियों को, माताएं बहन को अपनी ओर से, अपने संस्थान की ओर से, अपने हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह मंच सिर्फ शादी का मंच नहीं है, आज एक क्रांति का मंच है, एक बदलाव का मंच है, एक संकल्प का मंच है। दहेज यह शब्द किस समाज का एक कलंक है। हमारी सूर्य जन कल्याण संस्था के साथियों ने यह एक मुहिम छेड़ा कि हमारे समाज की बेटियां, रोहतास की बेटियां, अगर कोई ऐसा ब्लॉक बता दीजिए जहां से राजस्थान से हमारी बेटियों की खरीद फरोख्त करने के लिए यहां से बिचौलिया नहीं आया है, और हमारे बीच की बेटियां अपने बाप की आर्थिक तंगी के कारण अन्य प्रदेशों में जाने पर विवश नहीं हुई, तो हम लोगों ने एक मुहिम की शुरुआत किया कि ये होता क्या है, इसका कारण क्या है। तो हम लोगों ने सामूहिक विवाह करने का एक अभियान चलाया। शुरुआती दौर में सामूहिक विवाह में विवाह करने वाले वर पक्ष एवं वधू पक्ष के लोग सामाजिक उल्लंघन से आने से कतराते थे। आज यह एक जो जनसलाब दिख रहा है, समाज के अगले पंक्ति के लोगों को इस समारोह में हम लोगों ने बुलाने का मंत्र दिया, और जब अगले पंक्ति के लोगों को इस समाज में सामूहिक विवाह में जब आगमन हुआ, तो जब कमजोर व्यक्ति के लोग बेटियों का जो सोचते थे, कमजोर लोगों की बेटी का सामूहिक विवाह होता है तो खाई को पटा गया। इसलिए समाज के जितने भी अग्रणी लोग इस सामूहिक विवाह में हैं, फिर एक बार अपनी ओर से, अपने संस्थान की ओर से हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, जब हम लोग सामूहिक विवाह करने का जब शुरुआत किए तो बहुत सारे ऐसे लोग इसको सराहना भी कर रहे थे, लेकिन इसको आलोचना भी कर रहे थे। आलोचना इस बात से हो रही थी कितना बार होगा, कैसे होगा, लेकिन हमारे इलाके के लोगों ने जोगिंदर कुशवाहा के एक आह्वान पर एक एक लोग धन बल से सहयोग करके आपने साबित किया कि जोगिंदर कुशवाहा 101 बेटी नहीं, अगर 1000 बेटियों का भी रजिस्ट्रेशन लेगा तो आप हमारे सर पर बोझ नहीं होने देंगे। यह साबित किया तिलौती और रोहतास के लोगों ने, और आज यह शादी हो रहा है। आज का जो बेटियों का इस सामूहिक विवाह में सिंदूरदान होगा, आप पूरे जनसलाबों से मेरा आग्रह होगा कि उन बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके आशीर्वाद में आप जरूर कुछ अपने ईश्वर से कामना करेंगे, उनके दाम्पत्य जीवन सुखद होंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे अतिथि हैं। मूल रूप से यह कार्यक्रम सामूहिक विवाह का है, तो जितने भी हमारे इस समारोह में आए हैं सबको एक बार अपने हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं।
हाँ, एक बात हम आप सबों से रखना भूल गए, यह सौर जन कल्याण संस्थान केवल एक सामूहिक विवाह का आयोजन ही नहीं करता, और आज का भी यह कार्यक्रम केवल एक सामूहिक विवाह का ही नहीं है। आज सबसे पहले कार्यक्रम जो समापन हो गया, इस मंच से मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया, जो इस बार मैट्रिक इंटर में जो अपने विद्यालय टॉपर रहे, प्रखंड टॉपर रहे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे, उनको सम्मानित किया गया। शिक्षकों को भी सम्मान किया गया, जो ऐसे शिक्षक जिनका विद्यालय या उनके विद्यालय के बच्चे कोई समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको भी हम लोग ने सम्मानित करने का काम किया। सामाजिक कार्यकर्ता का भी हम लोगों ने सम्मान इस मंच से किया है। दुर्गा पूजा कमेटी, छठ पूजा कमेटी, मुहर्रम कमेटी के खलीफा, सारे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। कुछ लोगों का सम्मान किया है, कुछ लोग अभी वंचित रह गए हैं, उनको दोबारा हम लोग मंच पर बुलाएंगे। आप लोग तो पूरे सम्मान करने के बाद ही आप अपने घर के ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के जितने भी धार्मिक न्याय समिति के संरक्षक हैं, उनको भी हम लोगों ने बुलाया है। अभी उनका सम्मान बाकी रह गया है, इन्हीं मंचों से उनका भी सम्मान हम लोग करेंगे। तो हमारी संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य और दहेज जैसे कुरीतियों को खत्म करने का अभियान चलाया है। और आज का सबसे मुख्य कार्यक्रम है कि हमारी संस्थान ने घोषणा किया था कि वैसे माता पिता जो इस मंच से घोषणा करेंगे आज या आने वाला 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, हम अपने बच्चा को जब भी शादी करेंगे दहेज मुक्त करेंगे, उनका भी हमारे संस्थान के लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है। वैसे भी लोग लगभग 3 दर्जन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी मंच से हम लोग उनका भी सम्मानित करेंगे। वैसे माता पिता को हम सब सम्मान के साथ बुलाए हैं। हम अतिथियों के स्वागत करने के बाद उनका भी स्वागत, अभिनंदन करेंगे। तो इस तरह का एक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हमारा संस्थान काम कर रहा है, और ये सब आपके सहयोग, आशीर्वाद की बदौलत संभव हो रहा है। इसलिए सभी जन समूहों को अपनी ओर से, अपने संस्थान की ओर से, अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद है।